सावन का ये प्रदोष व्रत इस बार मंगलवार को पड़ रहा है और मंगलवार का प्रदोष होने की वजह से इसे भूम प्रदोष कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन सिर्फ भगवान शिव की पूजा ही नहीं बल्कि हनुमान जी की भी पूजा का खास महत्व माना जाता है। तो आखिर सावन का दूसरा प्रदोष व्रत कब है? त्रयोदशी तिथि कब शुरू होगी? पूजा का सही समय क्या रहेगा? और मंगलवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत को इतना खास क्यों माना जाता है? अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस जानकारी को आखिर तक जरूर सुनें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन विजडम में। सावन का दूसरा प्रदोष व्रत कब है? सबसे पहले आपको बता दें कि सावन 2026 का दूसरा व्रत 25 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ने की वजह से इसे भूम प्रदोष कहा जाता है। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। त्रयोदशी तिथि 25 अगस्त की सुबह करीब 6:20 पर शुरू होगी और 26 अगस्त की सुबह करीब 7 बजकर 49 पर समाप्त होगी। लेकिन प्रदोष व्रत की पूजा शाम के प्रदोष काल में की जाती है और 25 अगस्त की शाम त्रयोदशी तिथि रहने की वजह से व्रत 25 अगस्त को ही रखा जाएगा। पूजा का सही समय। अब सबसे जरूरी बात कि भोलेनाथ की पूजा कब करनी है। मथुरा के पंचांग के अनुसार 25 अगस्त को प्रदोष पूजा का समय लगभग शाम 6:48 से रात 9:01 तक रहेगा। यानी इस समय के दौरान आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखें, प्रदोष का समय आपके शहर के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। इसीलिए अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो वहां के स्थानीय पंचांग का समय देख लें। भूम प्रदोष व्रत क्यों खास है? अब बात करते हैं कि आखिर मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष इतना खास क्यों माना जाता है। जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन आता है तो इसे भूम प्रदोष कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मंगलवार का संबंध मंगल देव और हनुमान जी से माना जाता है। वहीं प्रदोष व्रत शिव को समर्पित होता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। भक्त इस दिन भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति और जीवन की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। कर्ज और परेशानियों के लिए क्यों माना जाता है खास? भूम प्रदोष को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस दिन शिव की पूजा करने से कर्ज, आर्थिक परेशानी और जीवन की बाधाओं से मुक्ति की कामना की जाती है। लेकिन ध्यान रखें, व्रत या पूजा किसी समस्या को दूर करने की गारंटी नहीं है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति के रूप में करना चाहिए। इस दिन पूजा कैसे करें? अब जानते हैं कि पूजा का आसान तरीका क्या रहेगा। सुबह उठकर स्नान कर लीजिए। अगर संभव हो तो पूरे दिन सात्विक रहें और अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें। शाम को पूजा के समय सबसे पहले भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र, फूल और धूप दीप अर्पित करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दूध या पंचामृत से अभिषेक भी कर सकते हैं। फिर भगवान शिव का ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिव चालीसा या प्रदोष व्रत की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। हनुमान जी की पूजा भी करें क्योंकि इस बार प्रदोष मंगलवार को है। इसीलिए पूजा के बाद हनुमान जी का स्मरण जरूर करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने की परंपरा कई जगहों पर है। अगर संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान से अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। शिव जी से क्या मांगे? पूजा के समय अपनी मनोकामना जरूर कहें, लेकिन केवल धन या अपनी परेशानी दूर करने की बात ना करें। भोलेनाथ से कहें, हे महादेव, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें और
हमारे जीवन की सभी परेशानियों को सामना करने की शक्ति दें, क्योंकि भगवान सिर्फ चीजें मांगने की ही भक्ति नहीं है। भगवान से सही रास्ता और सही बुद्धि मांगना भी बहुत बड़ी बात है। एक जरूरी बात, अगर आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार ही रखें। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति निर्जला व्रत रखे। अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो खुद को कष्ट देकर व्रत रखने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार सात्विक फलाहार करें। भक्ति में श्रद्धा जरूरी है, शरीर को जबरदस्ती परेशानी करना जरूरी नहीं है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सावन का दूसरा प्रदोष व्रत 2026 में 25 अगस्त को मंगलवार को है। इसे भूम प्रदोष क्यों कहा जाता है और इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है। लेकिन प्रदोष के दिन सिर्फ पूजा का समय जानना ही काफी नहीं है। पूजा में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, क्या चढ़ाना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए और व्रत रखने वालों को पारण कब करना चाहिए, इन बातों की जानकारी भी बहुत जरूरी है। ऐसी ही सही तिथि, शुभ समय और पूजा से जुड़ी आसान जानकारी के लिए सनातन विजडम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने परिवार के साथ और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे।